बहनों और भाइयों नमस्ते। मैं आज शहर के लाडले नेताओं को भी प्रणाम करता हूं, जो इस शहर के लिए कुछ कर नहीं सकते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि हाथ गाड़ियों वालों को लाइसेंस आपने दे दिया है 40 रुपए में? वो आपकी दुकान के बाहर खड़ा हो जाएगा, वो खोदी हुई सड़क के बाहर खड़ा हो जाएगा, वो आपसे बदसलूकी करेगा, दादागिरी करेगा। आज यहाँ पर मैं आदरणीय बाला साहेब ठाकरे साहब जी को नमन करूँगा कि उनके कथन उस जमाने में काफ़ी सही थे कि यहाँ वालों के पास रोजगार नहीं है और बाहर से जो लोग पहले आ रहे हैं वह सीधे सीधे कार्य कर रहे हैं और अब गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाता हूँ ना, इसलिए मैं अपने हिसाब से जानकारी दूंगा। आप 4 नंबर से चले आइए, मराठा सेक्शन में चले जाइए, सीधे रास्ते पर चले जाइए, बगीचे के पास चले जाइए, भाटिया रोड पर आप चले जाइए, न्यू इंग्लिश स्कूल के पीछे आप चले जाइए, पूरे उल्लासनगर 5 में आप चले जाइए। वजह क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आप ट्रैफिक की समस्या को हल करने में असफल हैं। समय नहीं है आपके पास कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। मठ मंदिर की क्या हालत हो गई है। सड़क खोदे जाने के बाद एक तरफा वाहन हो गया आने जाने का। वहां पर भी कोई पुलिस वाला नहीं है, दूध नाके पर कोई पुलिस वाला नहीं है। ऑटो वाले तो जबरन घुस करके अंदर पहुंच जाते हैं। मालवाहक गाड़ियां पहुंच जाती हैं, घंटों तक खड़ी रहती है। मालवाहक टेम्पू खड़े रहते हैं, ऑटो रिक्शाएं खड़ी रहती हैं। अब सबसे बड़ी जो परेशानी हो गई है वह पाथारे वालों से, हाथ गाड़ी वालों से हो गई है। पाथारे वाले अलग अलग दिन पे अलग अलग जगह पे पाथारे लगा रहे हैं। क्या कोई गांव है? जैसे कि उल्लासनगर 5 वालों की हालत खराब है, ऐसी बाजारें जगह जगह पर लगती है, वहां शुक्रवार को लगती है। मैं असल मुद्दे पर आ रहा हूं। दोस्तों, चंद दिन पहले मैंने देखा, मेरा घर नेताजी स्कूल के पीछे है। वहां से मैं अपने स्कूटर से न्यू इंग्लिश स्कूल की तरफ से नेताजी पर जा रहा था। एक काफी बड़े समय से, लंबे समय से वहां पर जो खुदाई की गई है उसको भराने का काम किसी को याद नहीं है कि वहां पर आपने जो खोदा है, कभी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए, एम्बुलेंस किसी के घर पर कैसे जाएगी? आग लग जाएगी तो फायर ब्रिगेड कैसे जाएगी? ये मुद्दे हैं, ये उसमें कंडीशन है, ये जो गड्ढे खोदे जाते हैं। तो दोस्तों, जब मैं न्यू इंग्लिश भाजी वाले के बाहर पहुंचा, वहां पर एक बहुत बड़ा होलसेलर भाजी वाला खुल गया है। उसने अपने बाहर यूं लंबी एक गाड़ी लगा दी है। अब देखिए, ये उनकी दुकान ने ये गाड़ी लगा दी गई है। उसके बाद यहाँ से 1 या 2 वाहन जाएगा आएगा। उसके बाद आपने फिर यहाँ पर खोद दिया है। अब यहाँ पर एक और हाथ गाड़ी आती है। अभी एक और हाथ गाड़ी आती है और पीछे से 2 बच्चियां स्कूटर से आती है। अब वो हाथ गाड़ी वाला कहता है कि यहां से जाओ। अब ये बच्चियां इधर उधर हो गई तो सीधे जाके गिरेगी। जब ये बात हाथ गाड़ी वाले को कही गई तो वह गाली गलौज पर उतर आया। तो आप आखिर इस शहर में क्या करना चाहते हैं? आप किशोर एक्सपर्ट के सामने, कुलदेवी माता मंदिर के सामने जाइए, सुबह फ्रूट की कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। नेताजी चौक पर जाइए, आप
सब्जी की कितनी फ्रूट और सब्जी की गाड़ियां खड़ी हैं, नेताजी स्कूल के पीछे खड़ी हैं, हीरापुरी चौक पर खड़ी हैं, बगीचे के बाहर खड़ी हैं, भाटिया रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं। तो अब हमारे पास बचा क्या? आप इनसे पूछिए कि भैया ये जो 40 रुपए आप भरते हो, क्या आपको लाइसेंस दिया गया है क्या? इस तरह से इस शहर का एक तरफ से व्यापार चौपट हो गया है। मैं सबसे बड़ी बात आज सब्जी वालों को कहूंगा, दोस्तों मैं सुबह 9:30 बजे सब्जी मार्केट में जाता हूं, मेरे को 25 आदमी भी नहीं दिखते। हालांकि सब्जी वाले भी बेचारे इन सब कारणों से देर से दुकानें खोल रहे हैं, 25 लोग भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि जितने भी एरिया है सब जगह पर ऑटो रिक्शाएं सब्जियां लेकर पहुंच रही है। तो लोग सब्जी मार्केट क्यों जाएंगे? आपका व्यापार जा रहा है, आप उसको संभालिए। सबसे बड़ा मेरी दुखद बात, मेरे जो कहना है, जो न्यू इंग्लिश स्कूल के पीछे हादसा हुआ वह काफी गंभीर है। वहां वो आदमी कहां पर गाड़ी लगाता है, क्यों दादागिरी कर रहा है वो, और वो जो दुकान वाला है उसने एक गाड़ी बाहर लगा कर रखी है लंबी, उसको अंदर करवाइए। और कुल मिलाकर जितनी भी गाड़ियां हैं, अब मुझे नहीं मालूम है कि ये आखिर किसका काम है इनको इस समस्या का हल करना, क्योंकि कल हम ट्रैफिक वालों से बैठे, अब उनका काम सिर्फ ये है कि दुपहिया वाहन को जांच करेंगे, दुपहिया वाहन से जो भी रसीद वगैरह करेंगे, कार्य करेंगे। ऑटो रिक्शा को वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही उनका हिसाब है। टेम्पू को कुछ नहीं करेंगे, हाथगाड़ी को हम कुछ नहीं कर सकते। और मनपा वाले कहेंगे भैया हम जब म्युनिसिपैलिटी बंद करके ताला लगा के चले जाते हैं, बाद में कौन क्या कर रहा है, तो हम क्या करें? तो आखिर किसके मतलब यहाँ पर जवाबदेही है? मुझे तो ये भी मालूम पड़ा कि पुलिस को भी यह कार्य दिया गया है कि ये लोग जो ट्रैफिक में अड़थला अड़थला बोलते हैं मराठी में, मैं बोल रहा हूँ, कि पैदा कर रहे हैं, तकलीफ पैदा कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करो। कितनी कार्रवाई होती है ये मालूम नहीं दोस्तों। कुल मिलाकर हमारे शहर में जो हो रहा है वो उचित नहीं है। सबसे पहले तो जो गड्ढे खोदे गए हैं और जो लगातार खोदते जा रहे हैं उनको रुकवाना चाहिए नेताओं को, या फिर जिस तरह से 25-50 लोगों ने उस दिन वहां पर भाटे में सो गए, वहां पर जगह जगह पर ऐसा करना पड़ेगा और ये गड्ढे बंद करवाने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों को उसमें भी व्यापार चला गया है, लोग गिर रहे हैं। जय बाबा धाम के बाहर बहुत दिनों से सड़क बंद है, मेरी कार्यालय वहीं पर है, बहुत सारी महिलाएं गिरी है बेचारी। तो आखिर ये सब किसकी जिम्मेदारी बनती है वह देखें। और मैं नेताओं से प्रणाम करने के बाद ये कहूँगा कि भाई कुछ न कुछ आप इन सब चीज़ों का हल निकालिए और ये जो दबंगई चल रही है उसको बंद कराएं, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद देता हूँ।